Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am श्वेता। जैसे कि पता ही है आपको हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। उसमें से 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हो जाता है ये कौन सा पार्ट 4 जो है हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देती हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हर एक वर्ड जो है आपकी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में बहुत बार यानी फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है। सो ये आपकी एग्ज़ाम में आने की 99% जो है चांस रखती है। एंड आपकी जो रिसेंटली एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ था ना, सो उसमें क्या हुआ, ये 95% ऑफ वर्ड्स जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे गए थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड्स। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड आ जाता है क्लेप्टोमानिया। यहाँ पे क्लेप्टोमानिया का मतलब क्या होती है, अब ये एक मेंटल इलनेस होती है जो चोरी करने की होती है। लाइक अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका 1 मार्क छिपा है, आप समझ लेना। सॉरी, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके। सो यहाँ पे देखो, रेड टेपिज्म, इसका मतलब क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शंस कैन बी कंसिडर्ड और कंप्लीटेड। सो इसका मतलब क्या है, कुछ ऑफिशियल काम है, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हर्मिट, हर्मिट का सिनोनिम होती है सेज, सेंट। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, उनको सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। लाइक देखो, अ पर्सन हु यूजुअली for religious reasons lives a very simple life alone and does not meet or talk to other people। समझ रहे हो ना। ये इसका सपोज सर्मिट का सिनोनिम आ गया, सेज हो गया, एसिटिक हो गया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे रेटिसाइड। सो रेटिसाइड का मतलब क्या होती है, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस, राइट। जो बहुत कम बात करता है, जो इंट्रोवर्ट होता है, लाइक दैट। ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन आ गया सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब यहाँ पे हो गया एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग एन होली थिंग और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, राइट। सो जो ये हो गया, यानी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते तो क्या करते हैं, होली थिंग्स को जो है रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसका मतलब हो गया सैक्रिलीज, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड बात आती है, आपने क्या पूछा है, हिंदी में चाहिए बोल के बोला है। तो जब मैं 1 to 100 एक ही वीडियो में जब करा देती हूँ ना, सो आपको तब हिंदी में भी ऐड कर दूँगी, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे सॉनेट आ गया। सॉनेट एक पोयम होती है जिसमें 14 लाइन्स होते हैं, राइट। सो वो बहुत छोटा पोयम होती है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, सॉनेट, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे थियोक्रेसी। अभी आपको कभी भी THE आ गया, ये भगवान से रिलेटेड होती है, समझ रहे हो ना। थीज़म, एथीज़म, ये सब कुछ आता है ना, तो आपको याद रख लेनी है, इसका भगवान से रिलेशन है, राइट। यानी वो वर्ड का यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, राइट, उसका क्या होती है, थियोक्रेसी, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या हो गया, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी शैतान ऐसा बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, बहुत ही नटखट है, शैतान है ये बच्चा, बहुत यूजुअली यूज फॉर चिल्ड्रन, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, फिलियोलॉजी, इसका मतलब क्या हो गया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो कुछ लैंग्वेज के ऊपर जो डेवलपमेंट किया जाता है, सो उसको क्या बोलते हैं फिलियोलॉजी, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे पेरेंट हो गया। पेरेंट का मतलब अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया फिलिस्टाइन। सो इसका मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक एक्सेट्रा। सो उसको कुछ समझ में नहीं आती है, सो उसको क्या बोलते हैं हम, फिलिस्टाइन, राइट।
सो यहाँ पे ओडे ओडे का मतलब यहाँ पे अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट, राइट। यानी पोएम, पोएम में बा स्पीक इन द सेंस अंडरस्टैंड, पोएम में आपको समझ में आती है कुछ टाइम के बाद, थिंग के बारे में, पर्सन के बारे में, राइट। समझ रहे हो ना? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे आ गया न्यूमस्टमैटिस्ट, न्यूमस्टमैटिस, राइट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है कभी कभी, दैट्स ओके, आपको भी होता होगा। सो यहाँ पे देखो, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, राइट। आई मीन कॉइन के बारे में जो स्टडी करता है ना, कलेक्ट करता है, सो उसका हो गया नुमिस्मैटिस, राइट। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर अच्छी लग रही है क्या? बताओ मुझे, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कलर चाहिए बैकग्राउंड में, वही ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो पैराबल, पैराबल का मतलब यहाँ पे अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन दोज टोल्ड बाय जीसस और रिकॉर्डेड इन द बाइबल। समझ रहे हो ना? सो एक शॉर्ट स्टोरीज़ है जो आपके बाइबल में देखने के लिए मिलते हैं ना आपको, राइट। उसका मतलब हो गया पैराबल, राइट। एंड यहाँ पे आपको वन वर्ड को भी यहाँ पे ऐसा छोड़ना नहीं है, एवरी वर्ड यहाँ पे 99% जो है चांस रखती है आपके एग्जामिनेशन में आने के। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, एग्ज़ाम होने के बाद आके मुझसे मत बोलना मैम मैंने नहीं पढ़ाया। सो यहाँ पे पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब यहाँ पे अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वॉयलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, यानी वॉर करना अच्छी बात नहीं होती है, वो मानता है। वो कौन है? पैसिफिस्ट है, राइट। सी यहाँ पे ओपेक, ओपेक का मतलब हो गया जो नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू, यानी उसके अंदर से जो है लाइट जाती नहीं है। समझ रहे हो ना? सी यहाँ पे ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस का मतलब ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स भी खाता है, मीट भी खाता है। ऐसा कौन सा एनिमल है? इंसान ही लगता है मुझे तो। उसको आई मीन कमेंट करके बताना अगर कुछ एनिमल और भी है ऐसा प्लांट एंड मीट खाता है। सो यहाँ पे नार्सिसिस्ट, इसका मतलब हो गया पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली इन हिज अपीयरेंस। अभी लड़की होती है, मिरर के सामने देख के बोलती है मैं कितना खूबसूरत लग रही हूँ, ऐसी टाइप का पर्सन है। सो उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट, राइट। सी यहाँ पे देखो मॉर्चरी, मॉर्चरी का मतलब हो गया अ प्लेस, रूम और बिल्डिंग इन व्हिच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड, यानी मॉर्चरी आपको पता है ना, जहाँ पे मरे हुए लोगों को रखा जाता है उनके फ्यूनरल से पहले, राइट। सी यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया, ये यूजुअली हॉस्पिटल में होती है। मैट्रिसाइड हो गया, मैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी अपनी खुद की माँ को मारना मैट्रिसाइड होती है, राइट। सी यहाँ पे मैचियर, मैचियर इसका मतलब क्या हो गया? पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, राइट। सो यहाँ पे हम मार्टर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में। सो कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं इन जनवरी, आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा, इट हैज़ बीन प्रिंटेड। समझ रहे हो ना? ये बुक है, कौन से? म्यूज़िक बुक है जो प्रिंटेड है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे लेक्सिकोग्राफर, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, राइट। आपको पता है क्या, हमारा जो है डिक्शनरी में हर 2 आवर्स में एक वर्ड जो है इंक्लूड किया जाता है। वो जो काम वो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? लेक्सिकोग्राफर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे इंटस्टेट, इंटस्टेट का मतलब हैविंग मेड नो लीगल विल, यानी लीगल विल नहीं है फिर भी जाके आप कुछ काम कर दो, उसको क्या बोलते हैं? इंटस्टेट, राइट। तो नेक्स्ट वन इनडिफैटिगेबल, सो इसका मतलब क्या हो गया? नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। गिविंग अप यानी कभी गिव अप नहीं करते हैं, सो उसका मतलब हो गया ये, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी विश्वास नहीं कर पाते हैं, राइट। इसका मतलब हो गया इनक्रेडिबल, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो हाइपोक्रोंडियाक, chondriac, right? Worried all the time about your health and believing that you are ill or sick when there's nothing wrong with you. आज जैसे कभी कभी हो जाता है, लाइक अभी कोरोना वायरस आया था, सो अभी नॉर्मल सी थ्रोट पेन या फीवर भी आ गई तो आप सब टेंशन में आ गए कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, ऐसा सोचा होगा ना। तो एक्चुअली मैंने भी सोचा था, सो मुझे तो नहीं हुआ था,
सो ऐसे सोचने वालों को क्या बोलते हैं, हाइपोचॉन्ड्रियाक, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे शॉफर आ गया, पर्सन whose job is to drive a car, especially for somebody who is rich or important, right। ड्राइवर है जो अब लाइक सपोज जो अभी सीएम या पीएम किसकी भी ड्राइवर होती है ना, सो उसको बोलता है शॉफर, राइट। तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट होते हैं ना इसलिए। सो यहाँ पे ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब यहाँ पे हार्ड बट ईजिली ब्रोकन। हार्ड है वो बहुत, बट नीचे गिरा दो बहुत ईजिली टूट जाएगा। बोहेमियन होता है अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, who lives in a very informal way without following accepted rules of behavior। यानी आर्ट्स में इन्वॉल्व होता है वो, और क्या है, वो कुछ भी रूल्स जो फॉलो नहीं करता है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे बिगॉट आ गया। बिगॉट का मतलब क्या है, अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट रेस, रिलीजन, politics and who will not listen to or accept the opinions of anyone who disagrees। समझ रहे हो ना, यानी किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है और कोई आके बोलता है ये गलत है, नहीं मानता, वो अपने आप के विश्वास पे स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट। सी यहाँ पे देखो पेलागो, इसका मतलब हो गया लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, राइट। समझ में आ गया ना, बहुत बड़ा बॉडी है विद मैनी आइलैंड्स। यहाँ पे अपाती का मतलब हो गया द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, राइट, नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे अनार्चिस्ट का मतलब हो गया पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी जो विश्वास रखती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे सोचने वाला आदमी हो गया अनार्चिस्ट, राइट। सी यहाँ पे देखो एम्फीबियन तो आपको पता है ना, बचपन से पढ़ते हैं हम। कौन होती है एम्फीबियन, आपकी ये फ्रॉग यानी मेंढक और टॉर्टॉइस, ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया एम्बीडेक्सियस। सो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों हाथ से ना काम कर सकते हैं इक्वली, लाइक राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट से भी लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ काम किया राइट से है, तो वो काम वो लोग जो है लेफ़्ट से भी कर सकते हैं हर एक काम, समझ रहे हैं ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अफेबल आ गया। अफेबल का मतलब हो गया प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे अबिडिकेट, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, यानी उनको मौका आया किंग और क्वीन बनने की, बट उन्होंने छोड़ दिया है। सो यहाँ पे देखो व्रत का मतलब हो गया ऐसा एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कल placed on graves, worn on head, hung on doors as Christmas decoration। लाइक ये कुछ टियारा टाइप रहता है, आपको पता है ना, टियारा ये ऐसे राउंड रहता है, यहाँ फ्लावर्स रहते हैं। सो इसको यहाँ पे ग्रेव्स में भी रखा जाता है, worn on head, hung on the doors, समझ रहे हैं ना, उसका मतलब हो गया व्रत, राइट। सो यहाँ पे टियारा के टाइप पे राउंड रहता है ना, गार्लैंड भी होता है कभी कभी। सी यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया अलाउिंग यू टू सी थ्रू इट, यानी ट्रांसपेरेंट है तो उसकी जो अपोजिट साइड में क्या है भी दिखता है, हाँ कि नहीं। सी यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट, अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी लाइट तो जाता है उसमें से बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी दिखता नहीं है बट ओनली लाइट जाता है उसमें से, राइट। सी यहाँ पे देखो सुसाइड का मतलब हो गया अपने आप को मार देना, राइट। यहाँ पे सोलिक्यू, इसका मतलब हो गया अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स, यानी स्टेज के ऊपर वो अलोन है और अपने थॉट्स के बारे में बताते हैं, राइट। सी यहाँ पे देखो सेक्युलर का मतलब लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रादर दैन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, समझ रहे हो ना। सेक्युलर का मतलब हो गया, एंड यहाँ पे सैनिटोरियम हो गया। सैनिटोरियम का मतलब ये प्लेस लाइक हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, समझ रहे हो ना। जैसे नॉर्मल प्लेस होती है जहाँ पे अब बहुत लंबी बीमारी के बाद उनको वहाँ पे रखा जाता है, समझ रहे हो ना, थोड़ा बेटर होने के बाद। सी यहाँ पे देखो रजिसाइड का मतलब यहाँ पे द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन,
सभी सपोज़ अभी किंग और क्वीन की जो हत्या होती है, तो जिसने उसको मारा है तो वो हो जाता है रिजिसाइड, यानी वो करना, वो काम होती है, राइट। सी यहाँ पे देखो रिक्लूज, a person who lives alone and likes to avoid other people, like alone रहना अच्छा लगता है इनको, कोई कोई आ गया अंदर तो अवॉइड करता, बात नहीं करते हैं, ऐसा टाइप के पीपल को क्या बोलते हैं, रिक्लूज, राइट। सो यहाँ पे है साइकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, राइट। आप सबको ही पता है इसका। सी यहाँ पे देखो पॉलीगैमी, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे दोनों वाइफ्स मेंटेन करने वालों को क्या बोला जाता है, पॉलीगैमी, राइट। सो यहाँ पे देखो पैलागैरिज्म, द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, यानी किसी का कभी कभी क्या होती है, जब मैं कॉलेज में रहती थी मैं एक प्रेजेंटेशन बनाती थी, तो उसी के ऊपर छुरा के एक ने क्या किया, प्रेजेंटेशन बना दिया, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो खुद का था, समझ रहे हो ना। सो इस तरह का काम को क्या बोला जाता है, पैलियारिज्म, राइट। सो यहाँ पे कैटलॉग हो गया, कैटलॉग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय, यानी कैटलॉग दिया जाता है। सो उसमें जो आई मीन जो आपके शोरूम हो कुछ भी हो, सो उसमें सब कुछ रहता है जो अवेलेबल है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब हो गया ईट्स द फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स, राइट। सो यहाँ पे देखो blasphemy, behavior language that insults or shows a lack of respect for God or religion, यानी वो उनका जो बिहेवियर है वो डिसरेस्पेक्टफुल है, समझ रहे हो ना, यानी होली थिंग्स या गॉड रिलीजन को लेके, राइट। सी यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है खुद की बायोग्राफी लिखना, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब हो गया, क्या हो गया, ये बहुत ही जेन्यून है, जैसे हमारा चैनल है आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आती है, आपको क्वालिफाई करना है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखो ऑडिएबल, ऑडिएबल का मतलब यह गया दे कैन बी हर्ड क्लियरली, आई मीन बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, ऑडिएबल। यहाँ पे देखो एस्यूल्यूम, इसका मतलब हो गया प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज ऑफ दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो कहीं चले गए, सो वो गवर्नमेंट जो है उनको प्रोटेक्शन दिलाता है, राइट। सी यहाँ पे देखो आर्चिपोलॉजी, आर्चिपेलागो, ये तो पढ़ लिया था ना हमने, ये रिपीट हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं चीज़ें, बट 1 to 500 में कोई चीज़ आपको रिपीट नहीं होगा, मैं आपको एक ही वीडियो बनाने वाली हूँ एक साथ, तब आपको 1 to 500 जो है साथ साथ अच्छे से मिल जाता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड, जैसे चर्च में सारे लोग जाते हैं ना वर्शिप करने, राइट, वो हो गया कॉन्ग्रीगेशन, राइट। सो यहाँ पे यहाँ पे circumlocution, right, circumlocution using more words than are necessary instead of speaking or writing in clear. सो यहाँ पे थोड़े लोग होते हैं लाइक इंग्लिश हो गया, सपोज किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है समझो, सो वो क्या करता है अपनी ओवर एक्टिंग करने के लिए, वो शो ऑफ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करता है, लाइक बहुत स्टाइलिश वे में बात करता है, अननेसेसरी वर्ड्स लाइक दूसरे आई मीन जो पर्सन ऑपोजिट में है उसको समझ में ना आए, इस तरह जो है बात करता है अपना शो ऑफ करने के लिए, सो वो आदमी को ये सर्क्यूमलोकेशन बोलते हैं, राइट। ये वर्ड थोड़ा बहुत बड़ा है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, अभी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ये वर्ड का, राइट। सो यहाँ पे देखो हो गया हमारे, हमने जो है 60 वर्ड्स पढ़ लिया है, थोड़ा इधर उधर 1-2 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।